नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी मुख्य समाचार में आपको बताएंगे कि गुजरात में बीजेपी के कुशासन का होगा अंत, अशोक गहलोत का मोदी अमित शाह पर तीखा प्रहार। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गुजरात में बगावत के डर ने बीजेपी की बढ़ा दी टेंशन, एंटी इनकम्बेंसी बना हुआ है बड़ा चैलेंज, सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है भाजपा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन का। इलेक्शन से पहले बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़, पार्टी के लिए मुसीबत बने बागी नेता। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात इलेक्शन से पहले भाजपा को बड़ा झटका, भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी कांग्रेस, सीएम और 10 मंत्रियों पर है गंभीर आरोप। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि संबित पात्रा समेत दूसरे दलों के कई नेताओं के खिलाफ पीआईएल सुनवाई करने को तैयार हुआ दिल्ली हाई कोर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल और गुजरात में भाजपा को भारी नुकसान होने जा रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं पहली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात इलेक्शन में बीजेपी के कुशासन का होगा अंत, अशोक गहलोत का मोदी और अमित शाह पर तीखा प्रहार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात का माहौल देखकर स्पष्ट है कि जनता ने इस इलेक्शन में यहां परिवर्तन का मन बना लिया है और बीजेपी के कुशासन का अंत होना तय है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी और आम आदमी पार्टी बौखला गई है और इसलिए इन पार्टियों के लोग कांग्रेस की यात्रा को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसा बयान अशोक गहलोत ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में बगावत के डर ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, एंटी इनकम्बेंसी बना हुआ है गुजरात इलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है और राज्य में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी पहले ही सतर्क हो गई है ताकि टिकट बंटवारे के बाद बागी जीत की रणनीति पर पानी ना फेर सके। पार्टी उम्मीदवारों की सूची से मौजूदा विधायकों के नाम काटने पर काफी सावधानी बरत रही है। दोस्तों, बीजेपी ने टिकट बंटवारे का फार्मूला तैयार कर लिया है जिसमें 30% सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इससे एंटी इनकम्बेंसी पर लगाम लगेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा को इस बात की भनक है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर है गुजरात में और इसी से पार पाने के लिए 30% नए चेहरों को जगह दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही 30% पुराने चेहरों का टिकट कटेगा वैसे ही हिमाचल की तरह गुजरात के इलेक्शन में भी भाजपा में बगावत शुरू हो जाएगी और ऐसे में ये सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त बनी हुई है। बगावत का डर भाजपा को गुजरात के इलेक्शन में सता रहा है और इसके लिए दिन रात एक करके भाजपा फॉर्मूले पर फॉर्मूले तैयार कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 27 साल बाद अब गुजरात में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है? तो वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट में राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से जुड़ी आ रही है। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से पहले बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़, पार्टी के लिए मुसीबत बने हैं बागी नेता। जी हां दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से गुजरात में भाजपा को इलेक्शन से पहले बगावत का डर सता रहा है, लेकिन दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि बगावत हो चुकी है और बागी नेताओं ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव से पहले मुसीबतें बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी का ताना बाना मानो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और ये अनुशासित कहे जाने वाली पार्टी में फैली बगावत सबको हैरान करने वाली है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पार्टी नेताओं में असंतोष ना हो। करीब 14 बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल कर खुली बगावत कर दी है और इनमें कई ऐसे नेता भी हैं जो आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हैं और कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा अभी से लेकर 2024 और 27 तक भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल में एक जुमला चलता है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर जाता है और बीजेपी के लिए शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल की जोड़ी यहां हमेशा अहम रही है, लेकिन वर्तमान में दोनों नेता हाशिए पर चले गए हैं और कांग्रेस के पूर्व मंत्री वीरभद्र सिंह कांगड़ा को हमेशा अहमियत देते थे। धर्मशाला में विधानसभा भवन और शीतकालीन प्रवास की परंपरा उन्हीं की देन है और 15 सीटों वाले कांगड़ा की 7 में खुली बगावत बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई है। जी दोस्तों, हिमाचल की सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर जाता है और कांगड़ा की 15 में से 7 सीटों पर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त बगावत है, यानी कि अपने ही पुराने नेता बगावत कर रहे हैं और बाकी की बची 8 सीटों पर भी जमानत जब्त होने जैसी स्थिति है। तो दोस्तों, क्या ये 15 सीट बड़ा झटका देने वाली है पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताए बिना आगे मत बढ़िए। दोस्तों, वीडियो लाइक करना भी मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी कांग्रेस, भाजपा की उड़ी नींद, सीएम और 10 मंत्रियों पर कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए
लिए राजनीतिक पारा चरम पर है। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी। इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस चार्जशीट को करीब 2 महीने पहले पूरा कर लिया था और चुनाव प्रचार जब चरम पर पहुंच गया है तब इसे जारी किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी चार्जशीट शनिवार को सार्वजनिक करेगी। और कांग्रेस के सूत्रों की माने तो चार्जशीट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत उनके 10 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि चार्जशीट में इन आरोपों से जुड़े सबूत भी हैं। जल शक्ति विभाग, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, स्मार्ट सिटी के काम और कई भाजपा विधायकों पर भी गड़बड़ी के लगाए गए हैं आरोप। और इसके अलावा सरकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ अन्य के नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, चुनाव से पहले, यहाँ पर इलेक्शन से पहले जबरदस्त मुसीबत में फंस सकती है भाजपा और कांग्रेस चार्जशीट जारी करवाएगी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री और 10 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संबित पात्रा समेत दूसरे दलों के कई नेताओं के खिलाफ पीआईएल सुनवाई करने को तैयार हुआ दिल्ली हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट कई सरकारी पदों पर लोक सेवक के रूप में राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और इकबाल सिंह लालपुरा और आम आदमी पार्टी की जैस्मिन शाह और कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर चंद्रभान सिंह के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। और दोस्तों, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा है कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जो राजनेताओं को ऐसे पदों पर रहने से रोकता है। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ भारत पर्यटन विभाग निगम के अध्यक्ष हैं और उन्होंने खुद को बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में पेश किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सतना में पीएम आवास घोटाला हुआ उजागर, कमलनाथ बोले भ्रष्टाचार बना सरकार का दिनचर्या। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धनतेरस के दिन 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाने वाले मध्य प्रदेश सरकार आवास घोटाले में उलझ गई है। प्रदेश के सतना में सामने आए इस घोटाले के सामने आने पर हड़कंप मचा हुआ है। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर अभी 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास कागजों में बना दिए गए हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि हितग्राहियों को इस बात का पता ही नहीं है कि उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की 4 किस्तें निकालकर सरकारी फाइलों में आवास पूर्ण होना दर्ज कर दिया गया है। कच्चे झोपड़ी नुमा घरों में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में खुद का आवास पूर्ण देखकर हैरान परेशान है। तो दोस्तों, झुग्गी बस्ती में रहने वालों के नाम पर सरकारी खाते से पैसा लेकर उसकी चोरी कर ली गई है। और जिनके नाम पर घर को आवंटित किया गया था उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पर आवंटित है, वो बेचारे अभी भी झुग्गी और झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह न केवल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है बल्कि गरीबी का मजाक उड़ाने जैसी बात भी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वचन पत्र के साथ आरोप पत्र भी लाएगी कांग्रेस। मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए बना लिया है मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी 2023 इलेक्शन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों ही मुख्य राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से तैयारियों में जुट गई है और ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा को दोबारा हराने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। 2018 में कांग्रेस को जिस फार्मूले के तहत जीत मिली थी, 2023 में भी उसी फार्मूले को लागू करने की तैयारी है। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था और बताया जा रहा है कि इस बार भी वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस वचन पत्र के साथ साथ एक और पत्र लाने जा रही है जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दी है। दोस्तों, इस बार भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस वचन पत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के आरोप पत्र भी जारी करेगी। और इसकी जानकारी देते हुए बताया गया है कि वचन पत्र के साथ आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वचन पत्र जितना जरूरी है, आरोप पत्र भी उतना ही जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी टीआरएस एक ही सिक्के के 2 पहलू, दोनों लोकतंत्र विरोधी, एक दूसरे की करते हैं मदद। राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नारायणपेट जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और टीआरएस को एक ही सिक्के का 2 पहलू करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां लोकतंत्र विरोधी हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं, दोनों विधायकों को खरीदती हैं और सरकारें गिराती हैं। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बीजेपी और टीआरएस दोनों एक समान है, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले उम्मीद है विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जाएगा। जी हां दोस्तों, मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। ट्विटर के मालिक बनने के साथ ही एलन मस्क ने कंपनी के 4 शीर्ष अधिकारियों को भी हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के 44 अरब अमेरिकी डॉलर के करार को अमलीजामा पहना दिया है। और ट्विटर को लेकर भारत में भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट कर अपनी बात रखी है। ट्विटर को खरीदने
जीतने के लिए राहुल गांधी ने सबसे पहले एलन मस्क को बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ट्विटर अब हेट स्पीच मामले में कार्रवाई करना शुरू कर देगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 बार टोकने पर भी अनिल विज ने नहीं रोका भाषण तो अमित शाह हो गए नाराज और कहा ये नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। फरीदाबाद में बीजेपी की जन उत्थान रैली को संबोधित करने के बाद अमित शाह ने सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की और इस दौरान अमित शाह ने करीब 25 मिनट का भाषण दिया। लेकिन जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मंच पर आए और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो अमित शाह ने उन्हें लंबा भाषण देने से कई बार टोका। चिंतन शिविर के बीच अनिल विज को ऐसे टोके जाने की खूब चर्चा है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने हरियाणा के गृह मंत्री से कहा कि ये लंबा भाषण देने की सही जगह नहीं है, आपको भाषण के लिए 5 मिनट दिए गए थे, जबकि विज का भाषण 8 मिनट से ज्यादा देर तक चला। गृह मंत्री विज को अमित शाह के स्वागत में कुछ शब्द बोलने थे, जिसके बाद शाह का भाषण शुरू होना था। हालांकि विज ने अमित शाह का स्वागत तो किया, लेकिन इसके बाद वो हरियाणा का इतिहास और हरित क्रांति में इसका योगदान बताने लगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गहलोत गुजरात में निकालेंगे भारत जोड़ो पद यात्रा, गुजरात चुनावों पर फोकस करेंगे अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 4 दिन गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनका 6 जगह जनसभाएं करने का कार्यक्रम होगा। गहलोत बनासकांठा में भारत जोड़ो पद यात्रा में भी शामिल होंगे। बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान सीएम गहलोत राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और इस दौरान राहुल गांधी और गहलोत ने खड़गे से गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की। सीएम गहलोत के गुजरात दौरे और भारत जोड़ो पद यात्रा के अपने मायने हैं और अशोक गहलोत ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी के साथ गुजरात में चुनावी दौरे किए थे। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं कश्मीरी पंडित, घाटी में टारगेट किलिंग पर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ कश्मीरी फाइल जैसी फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और है और कश्मीरी पंडितों को जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स और कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के पीएम आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं और कश्मीरी अपने ही घर में शरणार्थी बने हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस साल कश्मीर में 30 टारगेट किलिंग्स की घटनाएं हुई हैं और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, बीजेपी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी यहां पर बर्बाद कर दिया। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की 15 अक्टूबर को शोपिया जिले के चौधरीगुड़ गांव में उनके पुश्तैनी घर के बाहर आतंकवादियों ने गोली उनको मार दी थी। वहीं दोस्तों, कई सारी टारगेट किलिंग की खबरें आ रही हैं जिसने भाजपा की जम्मू कश्मीर में पोल खोल के रख दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अब राहुल गांधी जाएंगे महाकाल, मध्य प्रदेश की यात्रा का रूट हो गया तय। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी उज्जैन, महाकाल और बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू जाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 30 अक्टूबर को राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा का अंतिम रूट जारी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के 2 स्थान तय हो गए हैं, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली और उज्जैन में बाबा महाकाल। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एबीपी वोटर सर्वे में आया ऐसा नतीजा कि उड़ गई भाजपा की नींद। लोगों से पूछा गया कि क्या हिमाचल में वीरभद्र के बिना बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस। इसमें आधे से ज्यादा लोगों ने माना है कि हाँ, वीरभद्र के बिना भी भाजपा को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस। इसी के साथ दोस्तों, जब ये पूछा गया कि क्या रहेगा इस बार का मुद्दा, तो दोस्तों 63% लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने वाले हैं। वो मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने का मतलब एंटी इनकम्बेंसी। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जो सरकार सत्ता में है उसके खिलाफ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। और इसी के साथ जब लोगों से पूछा गया कि किसकी बनेगी यहाँ पर सरकार, तो दोस्तों 50% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जाएंगी, कांग्रेस पार्टी यहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ करने में कामयाब हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार पर संकट, एकनाथ शिंदे का सिरदर्द बना 2 एमएलए का झगड़ा, 5 दिन बेहद अहम। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं और यहाँ शिंदे समर्थक 2 विधायक रवि राणा और बच्चू कडू में तनाव जारी है और कहा जा रहा है कि कडू की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है
और वो जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। साथ ही खबर है कि वो अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव की घोषणा से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, तबादलों पर गुजरात सरकार से मांग ली रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और चुनाव आयोग ने गुजरात सरकार को निर्देशित किया है कि 6 वरिष्ठ IPS अधिकारियों समेत 51 अधिकारी अपने अपने मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगे और गुजरात सरकार इस गुरुवार शाम 4 बजे तक सुनिश्चित करे। और आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव से रिपोर्ट देने को कहा है। गुजरात में नवंबर और दिसंबर महीने में चुनाव होने हैं और इसके लिए चुनावों की तिथियों का ऐलान आयोग की तरफ से जल्द किए जाने की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक दिन संबित पात्रा भी कहेगा कि बीजेपी गंदी पार्टी, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बोले अरविंद केजरीवाल। जी दोस्तों, गुरुवार का दिन दिल्ली का कूड़ा पॉलिटिक्स के नाम पर रहा और CM केजरीवाल ने एक दिन पहले ही गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने का ऐलान किया था और तय वादे के मुताबिक केजरीवाल वहां पहुंचे और बीजेपी पर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े करने का आरोप लगाया। और इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता उनके दौरे का विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भाजपा को मिर्ची लग सकती है। केजरीवाल ने कहा है कि एक दिन इनका प्रवक्ता संबित पात्रा भी ये कहेगा कि भाजपा गंदी पार्टी है और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी भाजपा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने 50 दिनों में पूरी की 4 राज्यों की यात्रा। और दोस्तों आपको बता दें कि जबरदस्त जन समर्थन से आगे बढ़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 50 दिन गुरुवार को पूरे हो गए हैं और 50 दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 4 राज्यों की यात्रा पूरी कर ली है और 5वें राज्य में एंट्री कर ली है। 50वें दिन राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे हैं और राहुल गांधी ने अब तक 1241 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी उन्हें 2259 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेलंगाना के बाद ओडिशा में भी सियासी गहमा गहमी। बीजेडी ने चुनाव आयोग से मिल बीजेपी पर लगाया गड़बड़ी का आरोप। या दोस्तों, तेलंगाना के बाद ओडिशा में भी सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। बीजू जनता दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर ओडिशा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता राज्य के धामनगर विधानसभा उपचुनाव में बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ी करने और अवैध तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छठ पर सीटें फुल, ट्रेन में कंफर्म नहीं हुआ टिकट, फ्लाइट का किराया हुआ 3 गुना। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा के लिए दिल्ली से पूर्व जाने वाले लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और इसके चलते दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रोजाना भीड़ बढ़ती जा रही है। और एक तरफ जहां ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विमान कंपनी लगातार किराया बढ़ा रही है। आमतौर पर पटना, दरभंगा, गया या बनारस जाने के लिए लोग जो किराया होता था उससे 3 गुना उनको चुकाना पड़ रहा है और इससे कम किराए में बैंकॉक, म्यांमार और वियतनाम की विमान टिकटें मिल रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CM अशोक गहलोत कल से 4 दिवसीय गुजरात के चुनावी दौरे पर। यह दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 अक्टूबर से गुजरात के दौरे पर रहेंगे और CM गहलोत 31 अक्टूबर तक गुजरात में रहें और इस दौरान उनका 6 जगह जनसभाएं करने का कार्यक्रम रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा नोटिस, यादव मुस्लिम वोटर घटाने के मांगे सबूत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गुरुवार को एक नोटिस जारी किया। आयोग ने अखिलेश यादव से यूपी में हर विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के लगभग 20,000 मतदाताओं को कम करने के आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहा है। अखिलेश यादव को 10 नवंबर को सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली महासचिव प्रियंका गांधी, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुद्दों पर कई देर तक बात चली और इसके बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद उनके आवास से रवाना हो गई। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद संभालने के बाद बधाई दी थी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राजस्थान से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने मुलाकात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी का किया ऐलान, सोनिया, राहुल समेत 47 नेताओं का इसमें है नाम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान कर दिया। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व PM मनमोहन सिंह, राहुल
गांधी समेत सीडब्ल्यूसी के तकरीबन सभी सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी में शामिल उनको किया गया और कांग्रेस के फैसला लेने वाली कमेटी सीडब्ल्यूसी में पहले 23 सदस्य थे। खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर समिति के सदस्यों में नहीं है और इस लिस्ट में मनीष तिवारी का नाम भी नहीं है। दोस्तों, तो आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस।